रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। वैक्सीन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। तीसरे चरण के ट्रायल नहीं होने तक कोवैक्सीन लगाने से इंकार किया है और कोवैक्सीन नहीं लगे तो 1.75 यानी कि 1 लाख से ज्यादा टीके खराब होंगे और कोवैक्सीन की आपूर्ति बंद करने का आग्रह भी किया गया है और 20 फरवरी को कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल होना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है और तीसरे चरण के ट्रायल नहीं होने तक कोवैक्सीन लगाने से इनकार किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक साहू जुड़ गया है। दीपक, पत्र तो लिख दिया गया है पर आगे क्या कुछ स्थिति बन सकती है? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसमें पहले खेप में कोविशील्ड की वैक्सीन आई थी यहाँ छत्तीसगढ़। करीब 23,500 वैक्सीन का पहला खेप मिला था जो कोविशील्ड की थी। इसके बाद फिर दूसरे चरण, तीसरे चरण, इस तरह से अलग अलग खेप मिलने शुरू हुए। लेकिन अभी फरवरी में जो वैक्सीन आई है केंद्र की ओर से, कोवैक्सीन सप्लाई किया गया है, कोवैक्सीन। और उसका जो तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो 20 फरवरी को होना संभावित है। लेकिन अभी तक जब तीसरे चरण की ट्रायल नहीं हुई है, ऐसे में कोवैक्सीन का लगाना उचित नहीं है, इस तरह का फैसला लिया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। साफ तौर पर कहना है क्योंकि जब तक तीसरे चरण का ट्रायल नहीं होता, हम यहाँ के हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है या यहाँ के जो लोग हैं उनकी जीवन को अपन खतरे में नहीं डालेंगे। जब तक ये इसकी टीकाकरण को लेकर, उसकी वैधता को लेकर और उससे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसको लेकर जब तक सुनिश्चित ना हो जाए तब तक इसको हम ट्रायल यहाँ टीकाकरण नहीं करेंगे। इसी कड़ी में इन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है क्योंकि जब तक 20 फरवरी तक टीकाकरण का ट्रायल नहीं हो जाता ये कोवैक्सीन का, तब तक उसको यहाँ नहीं लगाएंगे। और उन्होंने ये मांग भी की है कि इसकी आपूर्ति अभी छत्तीसगढ़ में ना किया जाए। अभी 2 चरण में 2 खेप में इस कोवैक्सीन का यहाँ आपूर्ति हुआ, जिसमें पहले 37,500 का खेप डोज यहाँ भेजा गया था। उसके बाद दूसरे पाली में करीब 1,49,000 टीके का खेप भेजा हुआ। इस तरह लगभग 1.25 लाख टीके का डोज यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि यहाँ की भंडारण की सुविधाओं में भी कमी है और क्योंकि उसको केवल जब तक 20 फरवरी तक उसका टीकाकरण ट्रायल नहीं हो जाता तब तक उसको संभाल कर रखना होगा। और इसमें इस दौरान अगर वो खराब होंगे तो नुकसान छत्तीसगढ़ का और साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी होगा। इसलिए आग्रह किया गया है कि जब तक तीसरे चरण के राज्य है जहां पर अधिकारियों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, कई जगह पर लग चुकी है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में अभी भी भय की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? और दूसरा मेरा सवाल ये कि आपने बताया कि भंडारण को लेकर दिक्कत हो रही है, तो जो कोल्ड रूम की बात कही जा रही थी, क्या अभी तक छत्तीसगढ़ को प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं कोल्ड रूम, जिसके चलते भंडारण की दिक्कत हो रही है? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे कि कोल्ड रूम की कमी नहीं है यहाँ। सवाल ये आ रहा है कि भंडारण के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, कोविशील्ड की वैक्सीन इनके पास है, उसको फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, उनको लगाने का कार्य शुरू हो चुका है यहाँ। और अभी तक 67% वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन बात ये आ रही है कि जो कोवैक्सीन का डोज भेजा गया है उसको अभी इस्तेमाल नहीं करना है, 20 फरवरी तक ट्रायल होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। इसलिए भंडारण के लिए इतने दिनों तक भंडारण करने से उसकी वैधता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस दौरान वो खराब ना हो जाए, और अगर खराब हो जाते हैं तो उसका नुकसान होगा। क्योंकि जब तक उसका तीसरे चरण की ट्रायल नहीं होगी तब तक उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए उसकी आपूर्ति बंद की जाए। कोविशील्ड की जो आपूर्ति है उसको जारी रखा जाए क्योंकि उसका हो चुका है ट्रायल और उसकी टीकाकरण, कोविशील्ड वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कोवैक्सीन की सप्लाई को अभी तब तक बंद करने के लिए कहा गया है जब तक कि इसका ट्रायल नहीं हो जाता। ठीक है, चलिए दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा कि केंद्र मंत्री इस पत्र का क्या कुछ जवाब देते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।